दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इश्क विश्क रिबाउंड मूवी को, जिसको आप लोग काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर देना। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें राघव नाम का एक लड़का दिखाया जाता है, जो एक राइटर था। दरअसल राघव बॉलीवुड मूवी की एक स्टोरी का क्लाइमेक्स लिख रहा होता है। इसी बीच वहां पर राघव की बॉस आती है, जो उसे जल्दी से जल्दी मूवी का क्लाइमेक्स लिखने के लिए कहती है, और अगर उसने जल्दी ही क्लाइमेक्स लिख कर नहीं दिया तो वो उसे जॉब से निकाल देगी। ये सुनकर राघव बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे क्लाइमेक्स समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या लिखे। दरअसल राघव ने जो स्टोरी लिखी थी वो उसने अपनी लाइफ के ऊपर लिखी थी, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्लाइमेक्स क्या लिखे, क्योंकि उसकी लाइफ का क्लाइमेक्स तो अभी उसे पता ही नहीं था। अब मूवी में हमें राघव की स्टोरी दिखाते हैं। जब राघव कॉलेज में था, राघव के वहां पर दो बेस्ट फ्रेंड थे, सानिया और साहिल, जो कि बचपन से ही उसके दोस्त थे। बड़े होने के बाद साहिल और सानिया को एक दूसरे से प्यार हो गया था, और उनके बीच हमेशा झगड़ा होता रहता था, और दोनों ब्रेकअप कर लेते थे। लेकिन इन दोनों का रिलेशनशिप काफी अजीब था, जहाँ हर बात पे झगड़ा और पैचअप होता रहता था। इन दोनों के बीच हमेशा राघव ही पिसता था, और राघव अभी भी सिंगल था। खैर, अब सानिया की लाइफ की बात करें तो उसके माँ और पापा का डाइवोर्स हो गया था, और सानिया अपनी माँ के साथ ही रहती। वही साहिल के पापा साहिल के लिए काफी स्ट्रिक्ट थे। साहिल के पापा चाहते थे कि उनका बेटा आर्मी में जाए, इसलिए वो साहिल को हर रोज प्रैक्टिस करवाते थे, जिस वजह से साहिल की काफी परेशान रहता था। वही राघव की फैमिली की बात करें तो उसके मम्मी पापा काफी कूल थे। वो राघव से बहुत प्यार करते थे, और उसकी फैमिली एक हैप्पी फैमिली थी, इसलिए राघव अपनी लाइफ में बहुत खुश था। अगले दिन राघव अपने कॉलेज जाता है, तो वहां उसकी मुलाकात रिया नाम की एक लड़की से होती है, जो कि प्रोटेस्ट कर रही थी। राघव रिया को पहली नजर में पसंद करने लगता है, इसलिए वो भी उसके साथ मिलकर प्रोटेस्ट करने लगता है। खैर, अब धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है, और फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। लेकिन राघव ने अभी भी अपने रिलेशनशिप के बारे में साइन और सानिया को नहीं बताया था, और ये बात रिया को पसंद नहीं थी। इसलिए एक दिन रिया राघव से कहती है कि अगर वो उससे प्यार करता है तो उसे अपने दोस्तों को हमारे बारे में बताना होगा। दरअसल रिया चाहती थी कि राघव उसे सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड एक्सेप्ट कर ले। अब ये सुनकर राघव समझ जाता है कि रिया सही बोल रही है, इसलिए अगले ही दिन राघव रिया को सानिया और साहिल से मिलवाता है, और ये जानकर तो साहिल बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद चारों मिलकर काफी एंजॉय करते हैं। एक दिन राघव और रिया जब पहली बार इंटीमेट हो रहे होते हैं, तभी राघव के पास सानिया का कॉल आता है, और सानिया उसे कहती है कि वो साहिल से ब्रेकअप कर रही है। अब राघव को सानिया से बात करते देख रिया बहुत गुस्सा हो जाती है कि वो इस टाइम पर भी सानिया से बात कर रहा है। तब रिया राघव से कहती है कि तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, इस टाइम पर भी तुम मुझे छोड़कर अपनी दोस्त से बात कर रहे हो। इसलिए आज रिया राघव से ब्रेकअप करके वहां से चली जाती है। खैर, अब इसके बाद राघव सानिया से मिलने जाता है, जहां उसे पता चलता है कि साहिल का आर्मी में सिलेक्शन हो गया है, और वो यहाँ से ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करने जाने वाला है। लेकिन सानिया नहीं चाहती थी कि साहिल उसे छोड़कर जाए, इसी वजह से दोनों का झगड़ा हो गया। और साहिल उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके पापा बहुत स्ट्रिक्ट है और वो उन्हें मना नहीं कर सकता, लेकिन सानिया साहिल की एक भी नहीं सुनती, जिससे साहिल बहुत परेशान हो जाता है और सानिया से हार कर ब्रेकअप करने का डिसीजन ले लेता है। तब राघव साहिल को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन साहिल उसकी एक भी नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। और अब ब्रेकअप की बात सानिया अपने घर आती है, और अपनी मम्मी से भी झगड़ा कर लेती है। उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन वो उसे कुछ बताती ही नहीं है। इसी बीच वहां पर राघव आता है, और उसे कहता है कि साहिल ने उसके सारे गिफ्ट्स लौटा दिए हैं। ये देखकर सानिया भी राघव से कहती है कि मैंने जो उसे डॉग दिया था वो भी मुझे वापस चाहिए। इसलिए राघव साहिल के घर जाता है, और उसे बिना बताए वहां से उसका डॉग ले आता है और सानिया को दे देता है। इसी बीच इनमें नजदीकियां बढ़ती हैं, और सानिया और राघव एक दूसरे को किस कर लेते हैं। तभी हमें रियलाइज होता है कि ये दोनों ने कितना गलत किया है, जिसके बाद ये पीछे हटकर यहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन सानिया राघव को कॉल करती है, लेकिन राघव उसका कॉल रिसीव ही नहीं करता, क्योंकि उसे सानिया से बात करने में ऑकवर्ड फील हो रहा था। इसलिए राघव सोचता है कि वो साहिल को सब कुछ बता देगा, ताकि उसका गिल्ट कुछ कम हो जाए। पर उसे डर था कि साहिल सच्चाई जानने के बाद कैसा रिएक्ट करेगा, इसलिए राघव साहिल को कुछ भी नहीं बताता। खैर, अब अगले दिन राघव को साहिल मिलने के लिए बुलाता है, और राघव डर जाता है कि कहीं उसे हमारे किसके बारे में पता तो नहीं चल गया। और जब राघव साहिल से मिलने जाता है, तो साहिल बताता है कि मुझे पता है कि किसने मेरा डॉग चोरी किया है। असल में साहिल के घर पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, जिसमें राघव डॉग चुराता हुआ पकड़ा गया। तब राघव की जान में जान आती है कि चलो, उसे हमारे किसके बारे में पता तो नहीं चला। हालांकि साहिल कहता है कि डॉग ले जाते हुए तुझे सामने कैमरे में सबने देख लिया है, इसलिए अब तुम मेरे घर बिल्कुल मत आना, क्योंकि मेरी फैमिली को उस डॉग से कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट थी। अब इसी बीच साहिल राघव को एक ट्रिप की टिकट देता है, जो सानिया ने उसके और साहिल के लिए बुक की थी। अब साहिल ने तो सानिया से ब्रेकअप कर लिया था, इसलिए वो उस ट्रिप की टिकट को सानिया को देने के लिए कहता है। अब अगले दिन राघव सानिया से मिलने जाता है, जहाँ सानिया राघव पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मैंने तुम्हें इतने दिन से कॉल किया, लेकिन तुमने मेरा एक भी कॉल रिसीव नहीं किया।
लेकिन राघव किसी तरह सानिया को मना लेता है और सानिया अभी भी साहिल से अपने ब्रेकअप को लेकर परेशान थी। तब राघव उसे कहता है कि अब तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। ये सुनने के बाद सानिया को भी लगता है कि हाँ, राघव सही कह रहा है, उसे अब मूव ऑन कर लेना चाहिए। इसी बीच राघव उसे ट्रिप की टिकट देता है जो उसे साहिल ने दी थी। उस टिकट को देखकर सानिया उदास हो जाती है और राघव से कहती है कि टिकट तो मेरे पास है, तो क्यों ना तुम साहिल की जगह चलो मेरे साथ, हम लोग बहुत एंजॉय करेंगे। ये सुनकर राघव को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे, और अब राघव सानिया को उदास भी नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो सानिया के साथ ट्रिप पर जाने के लिए मान जाता है। अब अगले दिन ट्रिप पर निकलते समय राघव को पता चलता है कि वो अलग अलग लोकेशन पर जाने वाले हैं, जो कि बहुत डरावनी ट्रिप होने वाली है। इसी से राघव की तो हालत खराब हो जाती है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके सानिया के साथ चला जाता है। अब वहाँ लोकेशन पर पहुंच के सानिया और राघव बहुत एंजॉय करते हैं और सानिया भी मूव ऑन हो चुकी थी। खैर, अब इसी बीच राघव के पास साहिल का कॉल आता है, जहाँ साहिल राघव को सानिया के साथ ट्रिप पर जाने के लिए थैंक यू बोलता है। तब सानिया राघव और साहिल की बातें सुन लेती है और राघव से गुस्सा हो जाती है। असल में सानिया को लग रहा था कि राघव उसके साथ ट्रिप पर इसलिए आया है क्योंकि साहिल ने उसे कहा था, इसलिए सानिया राघव से बात करना ही बंद कर देती है। इसी बीच रात में जब सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं तभी वहां पर आग लग जाती है, जिसके कारण सब लोग बस में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन राघव तो वहीं अकेला रह गया था। जब ये बात राघव को पता चलती है कि सब लोग उसे छोड़कर जा चुके हैं तो वो अकेला काफी डर जाता है और रोने लगता है। खैर, इधर थोड़ी दूर आने के बाद सानिया को पता चलता है कि राघव तो उनके साथ बस में बैठा ही नहीं है, और यहाँ राघव काफी डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर करेगा क्या। फिर जब राघव फोन चेक करता है तो उसमें भी सिग्नल नहीं होते, यानी अब राघव यहाँ पर बुरी तरह फंस चुका था। तभी उसे रिया की याद आती है और वो रिया को वॉइस मैसेज भेजता है कि मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ, भले ही तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा। अब इसी बीच वहां पर सानिया भी राघव को ढूंढते हुए पहुंच जाती है और सानिया राघव को प्रपोज कर देती है, क्योंकि सानिया को रियलाइज हो गया था कि वो राघव के साथ ही ज्यादा खुश रहती है। अब राघव भी सानिया को कहीं ना कहीं पसंद करने लगा था, इसलिए राघव सानिया को प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन राघव को कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि उसने रिया को भी वॉइस नोट भेज दिया है जिसमें उसने कहा था कि वो आज भी रिया से प्यार करता है। खैर, अब सानिया और राघव घर आ जाते हैं और अब ये लोग रिलेशनशिप में थे, इसलिए सानिया राघव के लिए एक स्पेशल डेट प्लान करती है। लेकिन राघव के साथ तो वहाँ साहिल भी आ जाता है। अब साहिल तो वहाँ देखकर सानिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। दरअसल यहाँ सानिया साहिल और उसकी माँ को अपनी बहन की शादी का इनविटेशन देने के लिए आई होती है। खैर, अब इसके बाद सानिया फिर से राघव के लिए एक स्पेशल डेट प्लान करती है और वहां पर वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद राघव और सानिया साहिल की बहन की शादी के लिए शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, जहां पर सानिया को एक इंपॉर्टेंट काम आ जाता है तो वो वहां से चली जाती है और राघव को बिल पे करने के लिए कहती है। फिर जब राघव बिल पे कर रहा होता है तो उसका कार्ड डिक्लाइन हो जाता है। इसी बीच वहां पर रिया आती है और वो राघव की पेमेंट कर देती है। तब बातों ही बातों में रिया राघव से उस वॉइस नोट के बारे में कहती है, तो इस पर राघव उसे कुछ भी नहीं बताता। वही रिया की बातों से हमें पता चलता है कि रिया अभी भी राघव से प्यार करती है और वो उससे मूव ऑन कर नहीं पाई है। इसके बाद एक दिन जब राघव घर पर होता है तो उसे सानिया का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। फिर राघव जब सानिया से मिलता है तो सानिया उसे कहती है कि उसे साहिल को हम दोनों के बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि वो उसके बेस्ट फ्रेंड है और वो उससे कब तक ये बात छुपा कर रखेगा। तब राघव कहता है कि ठीक है, मैं उसकी बहन की शादी पर उसे सब बता दूंगा। हालांकि राघव ये सब बताने से डर रहा था। खैर, अब इसके बाद राघव और सानिया साहिल की बहन के संगीत में पहुंचते हैं, जहां पर रिया भी आई होती है। अब इसी बीच साहिल राघव से कहता है कि वो सानिया से आज भी बहुत प्यार करता है, इसलिए वो उसके और सानिया के रिश्ते को एक और मौका देना चाहता है। ये सुनकर तो राघव के होश उड़ जाते हैं और वो उसे बता ही नहीं पाता कि मैं और सानिया अब रिलेशनशिप में है। इसके बाद सब लोग डांस कर रहे होते हैं और उसी समय साहिल सानिया को किस कर देता है। तब साहिल की इस हरकत की वजह से सानिया बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे धक्का देकर वहां से हटा देती है। जिसके बाद सानिया साहिल को बताती है कि मैं और राघव रिलेशनशिप में है। ये सुनने के बाद तो साहिल और रिया के होश उड़ जाते हैं कि राघव ने उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई। रिया भी राघव पर गुस्सा करती है कि जब तुम सानिया के साथ रिलेशनशिप में थे तो तुमने मुझे वो वॉइस नोट क्यों भेजा। साहिल भी राघव पर गुस्सा करता है कि तूने अपने ही बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया और मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। ये सब सुनने के बाद तो राघव सानिया और साहिल से कहता है कि जब भी उनका झगड़ा होता है तो उसे बीच में आकर सब कुछ ठीक कराना पड़ता है, और उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसका रिया के साथ ब्रेकअप हो गया था। लेकिन उसके ब्रेकअप के बाद भी उन दोनों में से कोई उसे देखने तक नहीं आया कि वो किस हाल में है। साथ ही राघव रिया से कहता है कि तुमने तो मुझसे बिना बात ही ब्रेकअप कर लिया था, जिसमें मेरी कोई गलती भी नहीं थी।
फिर राघव सबसे कहता है कि उनकी इतनी अच्छी खासी दोस्ती चल रही थी, लेकिन प्यार के चक्कर में सब खराब हो गया और अब उसे ना तो प्यार चाहिए और ना ही दोस्ती। ये बोलकर वो वहां से अपने घर चला जाता है। फिर घर पर आने के बाद राघव अपने मम्मी पापा से कहता है कि मैं मुंबई जाना चाहता हूँ और वहां पर जाकर राइटर की जॉब करूंगा। असल में राघव को कहानियां लिखना बहुत पसंद था, जिसके लिए राघव के मम्मी पापा भी मान जाते हैं। इसके बाद राघव मुंबई आ गया और राइटर बन गया। खैर मूवी प्रेजेंट में आती है, जहां उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि मैं क्लाइमेक्स में लिखूं तो लिखूं क्या, क्योंकि राघव को यहाँ आए हुए पूरे 1 साल हो गए और उसने पिछले 1 साल से अपने दोस्तों से बात तक नहीं की थी। इसलिए उसे तो ये तक नहीं पता था कि रिया, सान्या और साहिल की लाइफ में क्या चल रहा है। इसी बीच राघव की बॉस उसे बुलाकर कहती है कि उसे मूवी में एक हैप्पी एंडिंग चाहिए, वरना ये मूवी फ्लॉप हो जाएगी। तब राघव डिसाइड करता है कि वो अपनी स्टोरी में ये लिखेगा कि लास्ट में राघव रिया के पास गया और उसने रिया से अपनी गलती की माफी मांगकर अपने दिल की बात बता दी। वो आज भी रिया से प्यार करता है। यहीं पर यह मूवी एंड हो जाएगी। फिर जब राघव की बॉस इस स्टोरी को सुनती है तो ये स्टोरी उसे बहुत पसंद आती है, जिसके बाद फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। खैर इसी बीच एक दिन राघव के पास साहिल की बहन का कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि साहिल का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर तो राघव तुरंत साहिल से मिलने जाता है, जहां उसे पता चलता है कि साहिल का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि साहिल को उसके पापा ने मारा था, क्योंकि उसने अपने पापा का सपना पूरा नहीं किया था। अब ये जानकर तो राघव को बहुत गुस्सा होता है और वो साहिल के पापा के पास जाकर उन्हें साहिल से माफी मांगने के लिए कहता है। इस पर साहिल के पापा को गुस्सा और ज्यादा आता है और वो उसे ही मारने लगते हैं। ये देखकर साहिल आज अपने पापा पर ही भड़क जाता है और कहता है कि वो उसके दोस्त को ऐसे नहीं मार सकते और वो अब उनका कोई भी टॉर्चर नहीं सहेगा। ये बोलकर साहिल राघव को लेकर वहां से बाहर निकल जाता है। इसके बाद साहिल राघव से इन सब के लिए माफी मांगता है, जिसके बाद इन दोनों में फिर से दोस्ती हो जाती है। फिर साहिल राघव को सान्या के पास लेकर जाता है तो सान्या राघव को देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि सान्या को लगा ही नहीं था कि राघव उसके पास लौटकर फिर से आएगा। यहाँ पर राघव सान्या से माफी मांगता है और कहता है कि वो आज भी उससे प्यार करता है। ये सुनकर सान्या कहती है कि हम लोग दोस्ती में ही अच्छे हैं, जब से हमारे बीच में प्यार हुआ तब से हमारी दोस्ती खराब हो गई। ये बोलकर सान्या अपने रूम में चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। फिर राघव बाहर से ही कहता है कि वो उस समय काफी कंफ्यूज था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत, लेकिन वो अब पूरा क्लियर है, वो उससे ही बहुत प्यार करता है। ये बोलकर राघव मुंबई से वापस आ जाता है और फिल्म की शूटिंग में बिजी हो जाता है। खैर अब शूटिंग के आखिरी दिन राघव के पास साहिल का कॉल आता है, जहां ये लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। इसी बीच राघव साहिल से सान्या के बारे में पूछता है, क्योंकि अब साहिल सान्या की मम्मी के कैफे में ही काम करने लगा था। तब साहिल उसे बताता है कि वो तो कहीं बाहर गई है। ये सुनकर राघव को लगता है कि सान्या शायद उससे बात नहीं करना चाहती, इसलिए साहिल बहाना बना रहा है। तभी राघव के सामने वहां सान्या आ जाती है। दरअसल सान्या आज भी राघव से प्यार करती थी और उसके बिना नहीं रह पा रही थी। अब यहाँ सान्या को देखकर राघव बहुत खुश हो जाता है और उससे आज उसका प्यार मिल जाता है। अब जब ये यहाँ से जा रहे थे तब सान्या को पता चलता है कि राघव ने अपनी मूवी के एंडिंग में अपनी स्टोरी रिया के साथ एंड लिख दी है। ये जानकर सान्या हंसने लगती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिए। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।